माघ मेले से बिना स्नान किए निकले शंकराचार्य, संत समाज में आक्रोश की लहर। मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग ने पकड़ा जोर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बड़ा बयान। देहरादून परिवहन विभाग बना चर्चा का विषय, खुद की ही गाड़ी का काट डाला चालान। रामनगर की किरण कोतवाल ने संगीत की दुनिया में रचा इतिहास, बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की धरातल पर उतारने के लिए देहरादून नगर निगम ने एक शानदार पहल की है। इस पहल के तहत अब शहर के 50 मुख्य स्थानों पर ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनें लगाई जाएंगी। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है। और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके। उसी दिशा में ये कदम है। कितनी लगाई जाएंगी शहर में? अभी वर्तमान में इस मशीन के फीडबैक को देखते हुए आगे इसको बढ़ाए जाने की कार्य योजना है और विभिन्न स्थानों का चिन्हितकरण भी किया गया है। कितनी लागत आएगी मैडम? इसको वर्तमान में लगाने में नगर निगम के द्वारा कुछ भी निवेश नहीं किया गया है। ये पीपीपी मोड में संबंधित फर्म के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार पर अब साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने इसे अक्षम्य अपराध करार दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि सनातन के स्वर्णिम काल में शंकराचार्य का अपमान पूरे समाज के लिए हमले के बराबर है। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए। और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति, किसी, यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गजों ने एक साथ हुंकार भरते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अंकिता भंडारी जैसे मामलों में सरकार अपराधी को बचा रही है। अब कांग्रेस ने अगले 3 महीनों का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने की तैयारियां हैं। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच अब गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति अपनी अगली बैठक में इस पर बड़ा प्रस्ताव लाने जा रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी साफ कर दिया है कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और परंपरा को बचाना सबसे ऊपर है और कई अन्य धर्मों की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी यह नियम लागू हो सकता है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर तो पहले से ही बैनर लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं के जो हमारे जो धाम है इन पर प्रतिबंध की बात की है, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे विपक्षी मित्र हैं और जो इस तरह से पूरे राज्य में और देश में जो है कि माहौल खराब कर रहे हैं कि गैर हिंदू की डेफिनेशन, जो आर्टिकल हमारा संविधान जो हमें बताता है, आर्टिकल 25 के 2A-B में और आर्टिकल 26 में धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं और जो वहाँ पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं।
ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से फिजा खराब करने की कोशिश की गई, आप लगातार जो ये लैंड जिहाद और ये जो मज़ारें, अवैध मज़ारें, इनका निर्माण चाहे वो फॉरेस्ट में, रिजर्व फॉरेस्ट तक जो है कि वो मज़ारें पहुंच गई। किसी की मज़ार एक जगह, किसी संत की, किसी पीर की एक जगह मज़ार हो सकती, उसकी फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती कि हर जगह उसके नाम पर जो है कि अतिक्रमण किया गया, इस राज्य की फिजा खराब करने की कोशिश की गई। और उसको लेकर लंबे समय से सभी लोगों की ये मांग उठी है। गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है। इस साल राज्य के अंदर अर्धकुंभ है, तो वहाँ पर जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रतिबंध होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी, जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, जिसमें से हमारे 2 बड़े अधिष्ठान हैं श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और 45 हमारे जो है कि छोटे अधिष्ठान हमारे मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है, उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है और उस प्रस्ताव को लेकर फिर सरकार और शासन को हम इसको अवगत करें। हिंदू संकीर्ण नहीं हो रहा है, उसमें जो एनोमलीज अभी आ रहे हैं, जो हमने स्टडी किया है, वो अध्ययन कर रहे हैं और क्या उसमें होगा, क्योंकि जो क्षेत्र है ये पूरा एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसको हमने आध्यात्मिक माना है। आपने देखा होगा कि मक्का शरीफ में एंट्री करते हैं तो पहले ही वहाँ 40 किलोमीटर पहले बोर्ड लगा होता है कि कोई हिंदू अलाउड नहीं है, कोई ज्यू अलाउड नहीं है, कोई क्रिश्चियन अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से हर जगह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात जो होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। देहरादून में परिवहन विभाग की एक कार्यवाही जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, विभाग ने किसी बाहरी गाड़ी का नहीं बल्कि खुद ही के दफ्तर में खड़ी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान काटा है। टैक्स बकाया होने और कागजों में गड़बड़ी मिलने पर आरटीओ संदीप सैनी ने खुद ही ये एक्शन लिया है। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है, तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज़ चेक कर लिए जाएँ, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो उनका सभी को पालन करना चाहिए। केदार घाटी में बर्फबारी के बीच जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा 2026 के लिए कमर कस ली है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने घोड़ा खच्चर होटल और व्यापार मंडल के साथ बैठक कर तैयारियों का खाका खींचा। खास बात यह है कि इस बार भीमबली से केदारनाथ तक एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है ताकि मुख्य मार्ग पर दबाव कम हो सके। हालांकि डीएम ने साफ किया है कि इस नए रास्ते पर बिजली पानी जैसी सुविधाएं 2027 तक पूरी दुरुस्त होंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल इसी सीजन के बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। देखिए, पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड राज्य में ही सभी पर्वतीय इलाकों में हमें बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला। वैसे ही केदारनाथ जी मंदिर पे भी और तुंगनाथ जी मंदिर पे भी खासा स्नोफॉल पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे स्नोफॉल का। अभी स्नोफॉल हुआ है तो हमें देखने को मिला है कि शीतकालीन टाइम पे भी जब पर्यटक चोपता क्षेत्र में, तुंगनाथ जी एरिया में काफ़ी भ्रमण के लिए आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, तो इस बार हमें देखने को मिला है जैसे ही स्नोफॉल हुआ है वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। जहाँ तक यात्रा की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 17 जनवरी को आदरणीय आयुक्त महोदय ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण चारधाम की बैठक ली थी सभी जिलाधिकारियों के साथ, और उसी बैठक के बाद हमने भी जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी यात्रा को लेकर सभी संबंधित अधिकारी गणों से, सभी संबंधित जनप्रतिनिधि गणों से एक बहुत डिटेल्ड में अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। तैयारियों में हमने खासा ये देखा कि पिछले यात्रा में किस तरह के कॉमन इश्यूज या चैलेंजेस बाकी सब लोगों को देखने को मिले। हमने सभी घोड़ा खच्चर एसोसिएशन, डंडी कंडी एसोसिएशन, हमारा होटल एसोसिएशन, सारे व्यापारी गणों से भी विस्तार पूर्वक चर्चा की है और ये देखने की कोशिश करी है कि किस तरह से हम इस बार की यात्रा को थोड़ा और सुगम बना सकते हैं, स्थानीय लोगों के दृष्टि से भी और पर्यटकों की दृष्टि से भी। लालकुआं कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीओ दीपशिखा अग्रवाल अर्धवार्षिक निरीक्षण के लिए कोतवाली पहुंच गई। सीओ ने न केवल फाइलों की जांच की बल्कि पुलिस के हथियारों का भी मिलान किया और मैस में जाकर सिपाहियों के खाने की भी क्वालिटी चेक की। कोतवाली लालकुआं का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, तो इसमें जो हमारा कोतवाली परिसर है उसकी साफ़ सफाई, रखरखाव, इसके अलावा जो हमारी मेस है, मेस में जो खाना बन रहा है उसकी क्वालिटी, उस पर निरीक्षण देखा गया।
इसके अलावा जो हमारे माल हैं या दफ़ा 60 जो पुराने आबकारी के माल हैं उनका रखरखाव, उनके डिस्पोजल के लिए निर्देश दिए गए। और जो हमारे अभिलेख हैं, जो कार्यालय में अभिलेख मेंटेन होते हैं, कि वो अच्छे से मेंटेन इनके द्वारा किए जाएँ। इसके अलावा इनको निर्देशित किया गया कि जो भी हमारे आर्म्स एम्युनिशंस हैं उनका प्रॉपर साफ़ सफाई हर वीकली बेसिस पे करें, और जो हमारा परिसर है उसको खूब अच्छे से श्रमदान करके अच्छे से साफ़ सफाई करवाएं। देखिए, जैसे मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा था तो कुछ चीज़ों में जैसे आपदा प्रबंधन का सामान है या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपायरी हो चुकी थी या काम नहीं चालू हालत में नहीं थी, तो उसकी हमारे द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है और इनको निर्देशित किया गया है कि इसको शीघ्र चेंज करके जो चालू हालत में उसको प्राप्त करें। देखिए, इसमें अभी पूर्व में भी हमारे द्वारा कोतवाली लाल कुआं में जो लावारिस वाहन है उनकी नीलामी की जा चुकी है। अभी कुछ माल अभी भी शेष है, तो उसके लिए हमारे द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। जैसे मूल्यांकन होता है आगे भी। रामनगर में महज 10 साल की किरण कोतवाल ने संगीत की दुनिया में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते। किरण ने एक ही मंच पर 50 से ज्यादा वाद्य यंत्र बजाकर इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इस अद्वितीय उपलब्धि पर रामनगर में जश्न का माहौल है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस और शहर के गणमान्य लोगों ने किरण के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। ये हमारे जो रामनगर की एक सम्मानित बेटी है, इसने इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मानित किया गया है और इसने 9 साल की उम्र में 50 इंस्ट्रूमेंट ये बजाती है, तो इसका नाम उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आज हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और शहर के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको सम्मानित किया है और हम ऐसी बेटी का प्रोत्साहन करते हैं और शहर में जो भी हमारे शहर का नाम रोशन करता है, जो हमारे शहर को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, यूथ कांग्रेस उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो हम इस बेटी का मान बढ़ाते हुए रामनगर का मान बढ़ाने का इसने काम किया है, तो इसको आज सम्मानित करने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे को यहाँ सब लोगों ने बहुत सम्मान दिया। मैं और संगीत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहती हूँ। उत्तराखंड में नशे के बढ़ते जाल को काटने के लिए ड्रग्स विभाग अब सीधे स्कूलों तक पहुंच रहा है। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज एक निजी स्कूल में छात्रों को नशे के खतरनाक दुष्प्रभाव से रूबरू कराया। उन्होंने छात्रों को साफ संदेश दिया कि नशा सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि करियर और परिवार को भी खतरे में डाल सकता है। कार्यक्रम में न केवल नशे के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई बल्कि छात्रों ने ड्रग्स फ्री देवभूमि का संकल्प भी लिया। जो आज हमारी मैम आई हैं, जो हमें सिखाने आई हैं, वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे मतलब जैसे हमारे घर में कोई ड्रग्स वगैरह पीता है तो हम उसको कैसे मतलब छुड़वा सकते हैं, कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मतलब आज हमें ये भी बताया गया है कि अनसेफ़ चीज़ क्या होती है और सेफ़ चीज़ क्या होती है। सेफ़ चीज़ वो होती है मतलब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अनसेफ चीज़ वो होती है जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अनसेफ चीज़ में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई मतलब हमें परेशान करता है या घर से हम जब बाहर जाते हैं कोई हमें हमारे पीछे आता रहता है, और अनसेफ चीज़ में वो आता है। हरिद्वार ज़िले में लगातार पुलिस द्वारा, हमारे ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा या DLSA भी इस पे ही पूरा कार्य कर रहा है। लगातार यही कोशिश है कि हम ड्रग्स देखिए, ऐसा है ना जी, जो ड्रग्स है उसको अगर मैं बात करूं दवाइयों की, तो जो दवाइयां हैं वो लाइफ सेविंग है, उनको हम बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी सीवियर जो केसेज होते हैं लाइक कैंसर, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनमें वो दवाइयाँ ज़रूरी चाहिए होती हैं। ऑक्सीजन नहीं, ऑपरेशन अगर कहीं पर हो रहा है वहाँ पर भी वो दवाइयाँ चाहिए होती हैं। बट दिक्कत क्या आ रही है कि लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसको एज ए ड्रग्स जो है उसका नशा करने के लिए यूज कर रहे हैं। उस चीज़ को रोकने का हमारे द्वारा। रामनगर में करणी सेना ने केंद्र सरकार और UGC के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए करणी सेना ने नए UGC बिल को स्वर्ण विरोधी काला कानून करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी का आरोप है कि इस बिल के जरिए स्वर्ण छात्रों को बिना जांच के जेल भेजने की तैयारी है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। साथ ही SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर UGC बिल को वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा एक UGC कानून पूरे देश में लागू किया गया है, उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। आज रामनगर उपजिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें करणी सेना उत्तराखंड द्वारा मांग की गई कि ऐसे UGC जैसे काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस कानून से जो बच्चों में पूरे देश में जातिवाद की भावना उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के लिए
देश के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा, जिससे आज पूरे समाज में जो सामाजिक समरसता का भाव जो मिटने की कगार पर है। तो आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से यूजीसी जो कानून लागू किया गया, इसको तत्काल प्रभाव से इसे वापस लिया जाए। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।